आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली लोग बाग 20s एंड 30s में करते हैं और उसका हर्जाना पूरी जिंदगी भुगतते हैं। मैं अमित टाक, फॉर्मर बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर एंड एडवाइजर टू हाई ग्रोथ कंपनीज। आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर ये मिस्टेक नहीं करते हैं लाइफ बहुत स्मूथली अच्छे से निकल। पहली मिस्टेक, कार और हाउस जल्दी खरीद लेना। जैसे ही आदमी कमाने लगता है, 20-25 साल का होता है, थोड़ा सा फंड भी इकट्ठा हो जाता है, उसको टेम्पटेशन होती है कार खरीदने की, और कार भी छोटी नहीं बड़ी खरीदने की टेम्पटेशन होती है। वो नहीं देखता है कि ईएमआई जाएगी, 5 साल का लोन हो जाएगा कार में, हाउस खरीदने की टेम्पटेशन आती है। वो नहीं समझता कि वो 20 साल के लिए वो अपनी ईएमआई में चला जाएगा। ईएमआई देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस करता है। लेट्स सी कि आपने 22 साल की उम्र में कार नहीं खरीदी, आपका जो 30,000 का ईएमआई नहीं जाएगा, आपने 30,000 इन्वेस्ट कर दिए। सोचिए 4 साल में 30,000 इन्वेस्ट करके क्या अमाउंट आपको बन के आएगा, अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेट्स से आपने 27 ईयर्स के होके घर खरीद लिया, राइट? 20 साल तक आपका ईएमआई जा रहा है, लेट्स से 60,000 रुपीज। इमेजिन कि आपने घर नहीं खरीदा और 20 ईयर्स तक आपने ये 60,000 पर मंथ सेव किया, इनफैक्ट इन्वेस्ट किया, तो कॉर्पस क्या बन के आएगा ये आपको अभी अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप जब 5 साल बाद, 20 साल बाद उस कॉर्पस से सीधा जाके घर खरीद सकते हैं, उस कॉर्पस से सीधी जाके कार खरीद सकते हैं, और आपके मनपसंद की कार, नो कॉम्प्रोमाइज। तो क्या हमें कार और घर नहीं खरीदना चाहिए? हमें कार और घर खरीदना चाहिए, लेकिन अगर जल्दी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझिए। बिग सिटीज, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर कार की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप जो है ऑफिस नहीं ले जा सकते हैं, घूमने के लिए सैटरडे संडे कोई गाड़ी निकाल सकते हैं। छोटी सिटीज में तो आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, जरूर खरीदिए। रिक्वायरमेंट नहीं है, मत खरीदिए। घर एक बहुत बड़ा डिबेट है, हाउसिंग लोन लेना ठीक है या रेंट पे रहना। अगर बहुत ढंग से कैलकुलेट करोगे ना, तो रेंट पे रहने में कोई बुराई नहीं है। आप उतने ही रेंट में बहुत लग्जूरियस हाउस में रह सकते हैं, और अक्यूमुलेट कीजिए पैसा, और जब राइट टाइम आएगा 45-44 के जब होते हैं, उस टाइम पे घर खरीदिए। दैट्स द बेस्ट टाइम। 20s एंड 30s में घर खरीदना एडवाइजेबल नहीं है। कार लिमिटेड अमाउंट की खरीदेगा, बहुत ही ज्यादा महंगी कार खरीदना एडवाइजेबल नहीं। सेकंड मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो बहुत कंफर्टेबल होने लगते हैं तब उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हैबिट डालिए। जिस दिन से आप जॉब में जाते हैं, 40,000 रुपए महीना मिलता है, कोई बात नहीं, 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 लाख रुपए महीना मिलता है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए और इसको कंपाउंड होने दीजिए, क्योंकि कंपाउंड तो 8th वंडर। सो कंपाउंडिंग आप होने ही नहीं देंगे, तो आप कैसे बोलेंगे कि भाई मैंने एक्यूमुलेट किया? अर्ली एज में हम फन में ज्यादा बिलीव करते हैं। फन कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल गया उसके बाद। थर्ड, हम बिहेव करते हैं ग्रास हॉपर की तरह, हम बिहेव नहीं करते एंट की तरह। एंट थोड़ा बचाता रहता है डिफिकल्ट डेज के लिए, रेनी डेज के लिए। ग्रास हॉपर हमेशा कूदता रहता है, खुश रहता है, बहुत टेम्पटेशन होता है उसको देख के, कितना मजा कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, एंट अपने बिल में जाती है और उसके पास खाने की चीजें होती है। जैसे ही रेन हुई, मतलब जैसे ही प्रॉब्लम आई, ग्रास हॉपर स्टार्ट डाइंग। क्या आप वैसा बिहेव करना चाहते हैं कि आज बहुत मस्ती कर लूं और फ्यूचर के अंदर स्टार्ट डाइंग? नो। एंड के जैसे बिहेवियर रखिए, थोड़ा बचाइए। थोड़ा बचाएंगे तो रेनी डेज कुछ भी हो सकते हैं, राइट? और भगवान करे कि किसी के पास रेनी डेज आए ही नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कभी खर्च करेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको उन रेनी डेज से जरूर बचाएगा। ग्रास हॉपर की लाइफ बहुत अट्रैक्टिव होती है शुरुआत में, लॉन्ग रन में नो। एंड की लाइफ शुरुआत में बहुत डिसिप्लिन दिखती है, धीरे धीरे चलने वाली दिखती है, लेकिन वही फायदा देती है। मिस्टेक 4, फियर ऑफ रिजेक्शन। अर्ली 20s में, अर्ली 30s में रिजेक्शन के डर से अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि रिजेक्शन फेलियर नहीं है, रिजेक्शन सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। रिजेक्शन जो है, ये आपको रीएडजस्ट करने का एक टूल है। जब तक आप इस टूल को यूज नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। मैंने आज तक एक इंसान नहीं देखा जिसने रिजेक्ट हुआ हो और रीअटेम्प्ट किया हो और वो ग्रो नहीं हुआ हो। अटेम्प्ट तो कीजिए। रिजेक्शन के फियर से अटेम्प्ट करना जो छोड़ देता है वो फेलियर। रिजेक्शन का डर बिल्कुल मन से निकाल लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। 10 में से अगर 9 रिजेक्शन मिलते हैं, आई एम अश्योरिंग यू 9 टाइम यू कैन रीएडजस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ। पॉइंट 5, लास्ट मिस्टेक, रिलाइंग ऑन वन इनकम। अगर आप
एक सिंगल इनकम पे रिलाय कर रहे हैं तो आप बैंकरप्सी को इनवाइट कर रहे हैं। सैलरीड एंड बैंकरप्सी रिलेट नहीं करता, लेकिन यह रिलेट करता है। बैंकरप्सी डजंट मीन कि आपने कंपनी गो बस्ट। बैंकरप्सी मींस आपके पास पैसे नहीं है, आप सैलरीड हैं, सिर्फ सैलरीड पे विश्वास कर रहे हैं, पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं। बाई चांस आपकी कैपेबिलिटी पे मुझे डाउट नहीं है, बाई चांस कंपनी बंद हो गया, बाई चांस एआई टूल आ गए और ऑब्सोलीट हो गया आपका कंपनी का काम, कहां जाएंगे? इसलिए कुछ भी मत कीजिए, लेकिन पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए। पैसिव इनकम एक दिन में नहीं बनती है, पैसिव इनकम टेक्स टाइम, इट मे टेक 5 इयर्स 7 इयर्स, लेकिन वो स्टार्ट आज से करोगे तब 5 साल के अंदर होगा, तब 7 साल में होगा। सबसे पहले पैसिव इनकम क्या करना है उसका सोचना शुरू कीजिए। यू कीप योर आईज एंड ईयर ओपन फॉर पैसिव इनकम। बिलीव मी, जब आप अपनी आईज एंड ईयर ओपन रखेंगे आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, उसके अंदर से चूज कीजिए और पैसिव इनकम पे रिलाई कीजिए। सिंगल इनकम बिग नो, पैसिव इनकम एज मेनी एज यू कैन क्रिएट। 7 पैसिव इनकम्स मींस ए रियल वेल्दी पर्सन। खुद की गलती करके ही सीखना क्या जरूरी है, अगर कोई दूसरों की गलती से सीख पाए तो बेस्ट है। ये लोगों ने गलतियां की है, ये 5 मिस्टेक्स की और स्ट्रगल किया है, मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बता दी है। आप थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट कीजिए, इन गलतियों को कम, मिनिमम और नेग्लिजिबल बनाने की कोशिश कीजिए, कर पाते हैं आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।